औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल फार्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। इंडिया पाकिस्तान जंग, कहा था मैंने कि 4 मई को प्लूटो रेट्रोग्रेड हो रहा है और 4 मई के बाद इंडिया हमला करेगा, जिसमें मैंने तारीखें अनाउंस भी की थी बेशुमार चैनल्स पे कि 4 से लेके 7 तारीख तक इंडिया हमला करेगा और रात का पहर होगा और मंगल की रात और बुध शुरू हो रहा रात को ये हमला करेगा। वैसे ही हुआ और इसने हमला किया। और इंडिया के हवाले से मैंने एक बात की थी, इंडिया अलिफ से है और अलिफ एरीज का है, उसका लकी नंबर 9 है। पाकिस्तान का लकी नंबर 5 है। अगर पाकिस्तान को नाम से देखा जाए तो कन्या राशि वर्गों में है, बुर्ज सुमला नंबर 5 है। और 14 अगस्त के हवाले से भी देखिए 1 और 4 5 बनता है। 27वीं रमजान को बना 2 और 7 9 होते हैं। तो हम मरीख के भी मालिक हैं, सूरज के भी मालिक हैं और मरकरी के भी मालिक हैं। हमारे पास नंबर 1 भी है, नंबर 9 भी है, नंबर 5 भी है। ये मैंने पहले बताया था। और मैंने ये भी बात की थी इंडिया जो हमला करेगा वो मंगल, जुमेरात और इतवार के दिन को चूज करेगा। तारीखों में भी एक बात की थी कि ये ताक के डिजिट ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेगा। और अगर हम एक बात देखें तो रात 12 बजे के बाद 7 तारीख हो गई थी, वो ताक का ही डिजिट था, लेकिन रात वो मंगल की और पीर की सुबह होने वाली थी। मंगल को यूज किया उसने। मंगल इंडिया के लिए लकी कहलाता है, इतवार भी लकी कहलाता है और इनकी ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। मैंने एक बात की थी पाकिस्तान को पी के हवाले से वो वर्गों में है, पुलवामा पी से वर्गों में है, पहलगाम पी से वर्गों में है। इन सब को केतु लगा हुआ है और 18 मई के बाद जो है केतु खत्म हो जाएगा, ट्रांजिट होके वो ल्यू में जाएगा और मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी। बेशुमार चैनल्स पे भी कहा, अपने पे भी कि इंडिया राफेल ला के गलती ना करे, अपने पास एम्बुलेंस बना के रखे या कार्गो बना ले, पैसेंजर्स बना ले, जंग में हम इस राफेल को ठोक देंगे, ये कहा था। अब हुआ क्या? राफेल ठुक गए। 3 राफेल पहले कैसे ठुके हैं? 3 राफेल 7 तारीख ली थी, 7/5/2025 21 बनता है, 2 और 1 3 राफेल उड़ गए। और दूसरी बड़ी बात जो मैंने की थी कि इंडिया में ये 18 से पहले ये हमला पाकिस्तान इंडिया जो है पाकिस्तान पे 18 तारीख से पहले हमला करेगा और उसने वो किया। लेकिन डेटें और भी अभी हैं। वो ये है डेट्स के हवाले से जो मैंने पहले भी बयान दिया था कि डेट्स ऐसी इंडिया यूज करेगा। ये 6 वाली आ गई, 6-7 वाली, 11 तारीख आएगी, 17 भी और 18 भी। 18 तारीख तक ये लड़ाइयाँ जो है सर्जिकल स्ट्राइक ये करता रहेगा और मुंह की खाता रहेगा, मार पड़ती रहेगी। ये इसी तरह है। दूसरी बात जो है वो ये कि अभी भी अब बुध शुरू हो गया है, तो सुबह आगे इस वक्त 7 बजे हुए हैं, लेकिन प्रोग्राम मेरा भी लग जाएगा। तो मैं ये बताता चलूं कि इंडिया जो है अभी भी हमले की तैयारी में रहेगा। वो यही है कि 8 से 10 बजे सुबह का टाइम हमला कर सकता है और मार पड़ेगी। 4 से 5 बजे आज फिर शाम के वक्त भी आ सकता है, रात 11 बजे के बाद भी ये आ सकता है आज ही, और फिर इसे मार पड़ेगी। इसने इंडिया ने बहुत बड़ा जुल्म मोदी ने किया है, वो यही कि इसने निहत्ते मुसलमानों पे जो है हमला किया है, मस्जिदों को शहीद किया है। इससे ये पूरी दुनिया में दहशतगर्द करार पाया जाएगा। पूरी दुनिया के मुसलमान जो खिलाफ हो गए हैं, इसने हमारी मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया। और ये काफर आदमी जो है तस्बी, ये जो मोदी है, इसने हिंदुस्तान में भी मुसलमानों पे जुल्म किया है, सिखों पे जुल्म करता है, और इसने कनाडा तक जाके सिख जो हमारे भाई को शहीद किया है। खैर, अब बात यह है, मैंने कल भी कहा था मुख्तलिफ प्रोग्राम में, इसकी दिमाग की लाइन इस तरह है, सीधे हाथ में। इसका मतलब ये खपती लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और मैंने कहा था इसने हमला करना है सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए। पेशन गोई है, आज इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है
क्रैश कर जाएगी। कांग्रेस डंडे उठा लेगी, इंडिया की अवाम इसको नंगा कर देगी मोदी को, और 18 तारीख के बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी, ये आप देखिएगा। और इसने भी 3 तैयारे माने हैं, राफेल के 3 गिर गए हैं, मैं ये कहता हूं 9 गिरे हैं। 5 तो पाकिस्तान कह रहा है, 3 वो कहता है, जो 4 इंडिया में जाके गिरे हैं, जिनको पीछे लगे हैं मिसाइल्स, जो फायर लगे बड़े, जो इन्होंने छुपा लिए हैं, क्योंकि मुझे जफर में नजर आ रहा है कि इसके 9 तैयारे, 5 हमने इधर गिरे हैं, 4 उधर गिरे हुए हैं, जख्मी हो गए और वो उतरे हैं या जले हैं, 9 तैयारे हैं। ये मेरी बात लिख लें आप। एक और बात बता दूं, कहा था कि इंडिया अंदर आने की कोशिश करेगा राफेल से, 27 किलोमीटर भी हो सकते हैं, 270 भी, मैं कहा जा नहीं सकेगा, और ऐसा ही हुआ। यह भी एक बात की थी मैंने कि इंडिया अलीफ आइन लाम ये मीम बे वाओ काफ में हमले कर सकता है। अहमदपुर शर्किया, आजाद कश्मीर, उस मुरीद के, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, इन जगहों पे भी कर सकता है। अभी भी ये छेड़ेगा। मैंने कहा था अलीफ आइन लाम ये मीम काफ, काफ कराची की तरफ, सियालकोट, लाहौर की तरफ ये करेगा हमला, लेकिन इसको इतनी बड़ी मार पड़ेगी ये सोच नहीं सकता। ताकत नहीं है इसके पास कि हमारी पाक आर्मी से ये लड़ सके, फजाइया से लड़ सके। बुज़दिलाना इसने कार्रवाई की, मिसाइल फेंक के अवाम पे। ओ भाई, आज हमें हमारी पाक आर्मी इजाजत है, हम अवाम तो कच्चा खा जाएंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमारी आर्मी ने, हमारी पाक फजाइया ने किसी भी सिविलियन पे हमला नहीं किया इंडिया पे। तुम्हें सीधा ठोका है, सीधा ही तुम्हें आर्मी, तुम्हारी फजाइया को ठोक दिया है। और याद रखना, आइंदा मैं चैलेंज कर रहा हूं अल्लाह के हुक्म से, आप याद रखिएगा। आज तो मेरी पेशन गोई पूरी हो गई है। मैंने कहा था राफेल गिराएंगे, और वो गिरे हैं। तुम्हारे पास 36 राफेल है, 3 और 6 9 के डिजिट को खेला है, 3 तो राफेल उड़ गए। अब तुम्हारे पास क्या रह गया डिजिट? 33। 3 और 3 6 होते हैं, और 6 बीमारी का घर है। याद रखना, तुम्हारे 6 राफेल और गिरने वाले हैं। ये राफेल की बात कर रहा हूं, अभी मिग की बात नहीं कर रहा मैं, या एक और आपका सू था वो गिरा है, एक हेली भी गिराया है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ड्रोन की बात नहीं कर रहा जो हमने गिराए हैं, वो जो हमने ब्रिगेड तुम्हारी उड़ाई है उसकी भी बात नहीं कर रहा। ये जरूर मैंने कहा था और मैंने चैलेंज किया था, और वो चैलेंज यही था कि इंडिया तुम्हें बहुत बड़ी मुदी मुंह की खानी पड़ेगी और तुम रुसवा हो जाओगे, और तुम हो गए हो। आइंदा आने वाला टाइम पूरी पाकिस्तानी कौम अल्लाह के हुक्म से तैयार है। हमने पूरी रात इंतजार किया है, क्या है गोले, हम इंतजार कर रहे थे, और हम देखे कैसे तुम गिरते हो, और तुम रात के अंधेरे में आके हमला करते हो। तुम्हें तो यही नहीं पता, ये पाक फजाइया है, वो बैरिया हो, बर्री हो, कुछ भी, और ये रात और दिन जागते हैं, ये सोते नहीं है। हम हर वक्त तैयार हैं अल्लाह के हुक्म से, पूरी कौम भी तैयार है। और एक और बात मैं बता दूं, मोदी तुझी गलत फहमी है, ये तो सूरज के नाम से जो है, मोदी से सूरज में है, इंडिया से मंगल में है। तुमने हमेशा मंगल और संडे को खेला है, जुमेरात को भी खेलोगे। तुम्हें तो यही नहीं पता, हमारे सेनापति, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे सिपा सलार आसिम मुनीर, आसिम मरीख से है, मुनीर सूरज से है, वो मरीख और सूरज का मालिक है। तुम्हें पता चल जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में। और अभी हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की, तुम आए हमने ठोका है, अभी तो हमने तुम्हें मारना है, और हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अभी तक तुम्हें यह नहीं, पत्थर हाथ दे विच रोड़ा पत्थर नहीं, और पहाड़ का पत्थर है। खैर, पूरी कौम को, पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि पहली रात अल्लाह के हुक्म से हम ये जंग जीत चुके हैं।
और कल भी फतह हमें दोबारा नसीब होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।